भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आज निरंकारी कॉलोनी से बाइक रैली का एक महारैली का आयोजन किया गया है। हालांकि यहां के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि जो 4 राज्यों में चुनाव हम जीते हैं उसको लेकर आज जो है निरंकारी से बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ से बुराड़ी से झरौदा के निगम पार्षद हमारे साथ रेखा जी जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, आज जो बाइक रैली का आयोजन किया गया है, क्या इसका मकसद है और इसका रूट मैप क्या है? मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज जो बाइक रैली का विजय जुलूस निकाला गया है भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के नेतृत्व में, और जिसका आप देखे होंगे कि झंडी दिखा करके हमारे दिल्ली के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय पांडा जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी और हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष, हमारे तीनों प्रदेश के महामंत्री, सभी ने मिलकर के आज इस कार्यक्रम का आरंभ किए। और ये पूरी दिल्ली में यहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट होते हुए और अक्षरधाम पे इस रैली का समापन होगा। आप देख रहे होंगे कि कितना विशाल रैली था। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के जीत की जुलूस थी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 2022 का चुनाव जो अभी टला है, जब भी चुनाव होगा दिल्ली में तो हम एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। ये हम आपको विश्वास और वादा करते हैं आपसे। कहीं ना कहीं एमसीडी में दिल्ली एमसीडी में चुनाव है, कुछ महीनों के बाद अभी ऐलान नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसको लेकर भी इसको बीजेपी की तरफ से एक अपना आपके सवाल को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आपका कहना है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम हारने की स्थिति में थे, लेकिन आज हम आपको विश्वास के साथ और प्रूफ के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैं उसमें मेंबर हूँ, और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्षद हैं अजय शर्मा जी, बिक्की और राजीव जी, इन तीनों ने खड़े होकर के ये बोला कि हमारी तीनों दिल्ली को एक दिल्ली बनाया जाए, चाहे 6 महीना चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। उसके बाद दूसरे दिन ही सभी पेपरों में सुर्खियों में आया कि तीनों पार्टियां ये चाहती है कि तीनों दिल्ली एक होकर के, एक दिल्ली होकर के और एमसीडी की अच्छी तरह से सरकार चले। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एमसीडी में कम फंड होने के बावजूद भी एमसीडी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक विधायक को 10 करोड़ का फंड, प्लस साथ में ग्रामीण समिति का फंड, साथ में डीआईडीएस का फंड, साथ में फ्लड डिपार्टमेंट का फंड, इन सब फंडों के बाद भी आज जो दिल्ली देश की राजधानी का जो हाल है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, आज दिल्ली देश की राजधानी में दूर दूर के राज्यों से आए हुए लोग आज पानी के लिए तरसते हैं। कितनी शर्म की विषय है। आज पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई शहर है तो दिल्ली देश की राजधानी है। आप इतना वादा करके दिल्ली में आए हैं, क्या आप जनता को ठगने के लिए आए हैं? एमसीडी का पैसा रोक लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, 7 साल से आज राशन कार्ड के लिए लोग तड़प रहे हैं। एमसीडी से जो लोग पेंशन लेते थे, वृद्धा वो लोग, उन सब की पेंशन को आपने रोक दिया। क्या इसलिए दिल्ली जीत के आए थे आप? रेखा जी, आप निगम पार्षद हैं, आप एमसीडी को अच्छी तरह से जानती हैं, बखूबी समझती हैं। एमसीडी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और 3 बार से एमसीडी में बीजेपी है। इस बार क्या ये भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, इसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस चीज में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जल बोर्ड में 60,000 करोड़ रुपया आज उनके ऊपर बकाया है। भ्रष्टाचार हम उसको कहेंगे। आज दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार हम उसको कहेंगे। आप दिल्ली के अंदर 500 स्कूल खोलने की बात किए थे, आपने नहीं खोला, भ्रष्टाचार उसको कहेंगे। आप दिल्ली में 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल फ्री दिया और इसमें 2% टैक्स के जगह पर 12% लगाया, भ्रष्टाचार उसको कहते हैं। आप बताइए ना, क्या नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी के पास फंड था जो कि दिल्ली के एमसीडी ने भ्रष्ट कर दिया? दिल्ली के एमसीडी ने तो अपने घर गिरवी कर के लोग एमसीडी को चलाया है। दिल्ली के भाजपा के जितने भी पार्षद हैं, सबने कोरोना काल में जब लोग छुआछूत की बीमारी की तरह डर रहे थे, उस टाइम भी लोग निकल करके घरों में जा करके भोजन पहुंचाने का काम किया है। और तब इनके विधायक सब कहाँ थे? 62 विधायक अपने घर में छुपे हुए थे। और आज दिल्ली की बात करते हैं वो।
अगर दिल्ली की ही बात करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव लड़ने के लिए और जितने सीटों पे लड़े सब में जमानत इनका जब पंजाब तो जीता ना उन्होंने। पंजाब जीता। पंजाब तो आप अच्छा पंजाब की बात आप करते हैं, बड़े मजे की बात मैं आपको बताती हूँ। पंजाब में आप जाकर के कहते हैं कि हम शराब मुक्त पंजाब बनाएंगे, तो दिल्ली की महिलाओं और दिल्ली के युवाओं ने आपके साथ क्या ऐसा अत्याचार किया था कि दिल्ली के युवाओं और महिलाओं का घर बर्बाद करने में आप दिल्ली शराब के साथ एक पेटी मुफ्त देना शुरू कर दिए, और पंजाब में जाके आप कहते हैं कि पंजाब शराब मुक्त राज्य बनाएंगे। ये आपको दिल्ली क्या दोगलापन ऐसा कर दिया? दिल्ली ने आपके साथ क्या गद्दारी किया?